नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीके जिस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आज है 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को दोस्तों आपका दिल्ली पुलिस AWA TPO का दोस्तों एग्जाम आपका दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो गया। तो आज की इस वीडियो में 28 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और दोस्तों आपका जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कर लीजिए। इस वीडियो का PDF है आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। इसके अलावा किस प्रकार की समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों पहला प्रश्न आपको देखा गया था कि 2022 का जो गणतंत्र दिवस हुआ था उस परेड में, हर गणतंत्र दिवस में दोस्तों आपका परेड कराया जाता है, लेकिन जो आपका पूछा गया था कि किस राज्य का जो थीम था वो ब्रिटिश शासन की उत्पीड़न को दिखाया था। तो दोस्तों आपका जो गुजरात में ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासियों को संहार को दिखाया था दोस्तों आपका गुजरात का परेड ने। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। वो ब्रिटिश शासन के दौरान दोस्तों आपका जो आदिवासियों का नरसंहार हुआ था उसी को दोस्तों आपको दिखाया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भूटान ने किसे अवार्ड दिया है। तो दोस्तों हमारा जो पड़ोसी देश है भूटान, वो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। और प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नेगाडे पीगा खोरले से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी इसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाना बिल्कुल राइट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला आंदोलन कौन सा किया था। तो दोस्तों गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में दोस्तों सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी ने दोस्तों अपना पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह में ही किया था, बिहार में जो आपका स्थित है। तो गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह और दोस्तों सफल आंदोलन था। तो आपका चंपारण सत्याग्रह जो कि दोस्तों कहाँ पर है, बिहार में है, वो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि रो और कॉलम को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों F2 बटन प्रेस करने में हम किसी फाइल को सेव अस कर सकते हैं और इस शॉर्टकट की का जो प्रयोग है रो को सेलेक्ट करने के लिए भी किया जाता है और इस शॉर्टकट की का उपयोग आपका कॉलम को भी सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो F2 बटन से दोस्तों आप रो और कॉलम दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका F2 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था CC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों CC का जो फुल फॉर्म आपसे दिया गया था उसका जो राइट आंसर था वो दोस्तों आपका कार्बन कॉपी बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर था। तो कार्बन कॉपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका Ctrl+E जो है वो किस का शॉर्टकट की है, या Ctrl+E से दोस्तों हम MS Excel में क्या कर सकते हैं। तो Ctrl+E दोस्तों आपका अलाइन द लाइन और सेलेक्ट टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। जो आप टेक्स्ट को लिखते हैं उसको दोस्तों सेंटर में लाने के लिए इसको अलाइन करता है Ctrl+E। तो आपका यही बिल्कुल राइट आंसर था। इसके बाद आप देख सकते हैं Ctrl+R से क्या कर सकते हैं। तो Ctrl+R अलाइन द लाइन और सेलेक्ट टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन और Ctrl+M इंडेंट द पैराग्राफ और Ctrl+Shift+F चेंज द फॉन्ट। अगर फॉन्ट को चेंज करना है तो Ctrl+Shift+F दबाना होगा। तो ये दोस्तों शॉर्टकट की है जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि जालियांवाला जो बाग हत्याकांड आपका हुआ था उसके बाद से जनरल डायर को किसने मारा था। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका सन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हो रहा था उस समय दोस्तों एक व्यक्ति था जो कि वहां पर मौजूद था, जो कि बच्चा था, तो वो आपका उधम सिंह था। ठीक है, उन्हें भी गोली लगी थी लेकिन दोस्तों वो किसी कारणवश बच गया था। बस उसी समय उन्होंने ये तय कर लिया था कि दोस्तों इसका ये बदला लेंगे और 13 मार्च 1940 ईस्वी को उन्होंने लंदन में कैक्सटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर को दोस्तों गोली चलाकर मार डाला था। तो उधम सिंह ने दोस्तों आपका जनरल ओ डायर को मार दिया था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था संवेग का विमीय सूत्र आपसे पूछा गया था। तो संवेग का जो विमीय सूत्र आपका हो जाएगा दोस्तों वो m1l1t-2 दोस्तों आपका इसका विमीय सूत्र राइट आंसर होगा। लेकिन संवेग बराबर होता क्या है, तो द्रव्यमान इंटू वेग दोस्तों आपका संवेग बराबर होता है। इसका जो SI मात्रक है किलोमीटर पर सेकंड दोस्तों इसका SI मात्रक आपका होता है।
एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, दौलताबाद को राजधानी किसने चेंज किया था। तो दौलताबाद जो कि दोस्तों सामरिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य में पड़ता था और यहाँ से पूरे भारत पर शासन किया जा सकता था। तो इसी कारण दोस्तों जो बादशाह थे मोहम्मद बिन तुगलक, इसी ने दोस्तों अपनी राजधानी बनाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि भारत में जनगणना का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका इसका तो आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन आप देखिएगा ऑप्शन में अगर आपका लॉर्ड मेयो होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो भारत में जो पहला जनगणना है वो दोस्तों आपका 1872 ईस्वी में ही लॉर्ड मेयो के शासन काल में दोस्तों आपका हुआ था। तो जनक भी दोस्तों आपका यही हो सकता है, कंफर्म नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो संपूर्ण जनगणना होता है वो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था दोस्तों आपका 10 साल 1881 ईस्वी में, ठीक है। तो संपूर्ण जनगणना आपका 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में और लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना आपका हुआ था। इसके बाद से दोस्तों आपका प्रत्येक 10 साल में आपका जनगणना कराया जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एट द एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बीच 6.67408 इंटू 10 के पावर -1 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर मीटर स्क्वायर दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि कैलाश मंदिर क्या है, वो दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है। तो कैलाश मंदिर जो कि संसार में अपने ढंग से अनूठा वस्तु जैसा मालखंड स्थित राष्ट्रकूट टोंस के नरेश जो कृष्ण प्रथम थे उन्होंने निर्मित कराया था। और ये दोस्तों आपका ये एलोरा जिला औरंगाबाद और कहाँ पर महाराष्ट्र में दोस्तों आपका ये स्थित है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये भी मकबरा दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही आपका स्थित है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए आगरा में ताजमहल बनवाया था, जिससे देखा देखी औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आजम शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। जो इसका निर्माण आपका 1651 से 1661 ईस्वी के बीच करवाया गया था। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि मौलिक अधिकार को कौन प्रभावित कर सकता है या कौन जोड़ सकता है या कौन आपका हटा सकता है। तो इसका जो अधिकार है दोस्तों ये आपको सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो आपके सुप्रीम कोर्ट भी ऑप्शन में था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। यह था कि इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश जारी कर सकता है और न्यायालय कई प्रकार के आदेश भी जारी कर सकते हैं। तो आपका दोस्तों सुप्रीम कोर्ट राइट आंसर हो जाएगा।